Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहाँ आपको UPSC एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 8 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपकी फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। 7 killed after glacial burst in Uttarakhand. 7 persons were killed and over 125 reported missing after a glacial burst on Nanda Devi triggered an avalanche and caused flash floods in Rishiganga and Dhauli-Ganga rivers in Chamoli district of Uttarakhand on Sunday. तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, कल एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी हुआ उत्तराखंड में। लास्ट ट्रेजिडी उत्तराखंड में 2013 में हुआ था, जो बहुत ही मेमोरेबल वाला ट्रेजिडी है, जो बहुत ही ज्यादा फ्लड हुआ था वहां पे। इस बार भी फ्लड हुआ, फ्लैश फ्लड हुआ, मतलब ये फ्लड बहुत ही जल्दी हुआ और बहुत जल्दी खत्म भी हो गया, लेकिन ये ग्लेशियल बर्स्ट की वजह से हुआ। जो ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन्स के ऊपर, वो बर्स्ट हुआ और उसके वजह से एवलांच क्रिएट हुआ। एवलांच की वजह से वो फ्लैश फ्लड भी हुआ और 7 पीपल की मौत हुई और 125 पीपल अभी भी मिसिंग है। तो अभी भी इंडियन आर्मी ने सब मिलके वो अभी भी सबको ढूंढ रही है, जितने भी मिसिंग पीपल्स है। Venudhar Nayak, commanding officer of Indo-Tibetan Border Police, who led the rescue operation at the tunnel of the NTPC's Tapovan Hydel project, where 12 workers were rescued after a 7 hours operation on Sunday, said the project was completely washed away and the few houses that remained undamaged on the site were covered in slush up to 20 feet deep. So, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थी जो डैमेज हो चुकी है। एक ब्रिज था, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और वेनुधर नायक जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, तो एनटीपीसी का जो तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, जहां पे काम चल रहा था, हाइडल पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, वो टनल के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। तो उसमें से कुछ वर्कर्स की मौत हुई और कुछ वर्कर्स अभी भी मिसिंग है, और वहां से 12 वर्कर्स को रेस्क्यू किया गया। नेक्स्ट, glacial lake burst or avalanche. Scientists to leave for spot today. A glacial lake burst, a cloud burst, or an avalanche. The impact of climate change or development. Scientists are not sure what triggered the sudden surge of water near Chamoli in Uttarakhand Sunday morning that briefly raised fears of repeat of the 2013 disaster in the state. So 2013 में जो डिजास्टर हुआ था, उसका फियर फिर से सबके अंदर आ गया था कि क्या फिर से वैसा ही होने वाला है। लेकिन ये जो हुआ, ये क्या था? क्या ये ग्लेशियर लेक बर्स्ट था, या क्लाउड बर्स्ट था, या फिर एक एवलांच था? ये क्या था? और क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से हुआ है? क्योंकि बहुत सारी, बिकॉज नेचर संभाल के रखती है। अगर हम लोग नेचर में कोई भी एक ब्लॉक को रिमूव कर दे तो वो नेचर पूरी गिर जाती है। तो ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से हुआ है कि हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं? क्या उसके वजह से ये हुआ है, या फिर ये क्लाइमेट चेंज था, नेचुरली ये ऑकर हुआ है? तो इसको तहकीकात करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइंटिस्ट वहां जा रही है, स्पॉट में जाके वो लोग वहां पे इन्वेस्टिगेट करेगी। By evening, the prospect of large-scale flooding and destruction has receded. Evening तक फ्लड और जितने भी डिस्ट्रक्शन सब कम हो चुकी थी, ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। And as scientists prepare to travel to the site in the high mountains north of Chamoli to ascertain the cause of the incident, the scenario being most talked about was the glaciologist like to call GLOF, a glacier lake outburst flood. सो साइंटिस्ट वहां पे जा रही है, वहां पे जाके वो लोग इंसिडेंट के बारे में बातचीत करेगी, वहां पे इन्वेस्टिगेट करेगी। और उन लोगों ने यही चीज को सबसे ज्यादा सोचा है कि यही हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यही हो सकता है। लेकिन फिर भी वो लोग वहां जाके इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी कि एक्चुअली में है क्या। नेक्स्ट, ह्यूज टर्नआउट ऑफ वुमेन फार्मर्स इन महापंचायत. A huge turnout of women farmers on Sunday marked the Mahapanchayats against the farm laws in Haryana's Jat belt and among the Mio Muslims of the Mewat region in Rajasthan. So,
महापंचायत जो हरियाणा में चल रही है, उसमें देखा गया है कि बहुत ज्यादा वुमेन फार्मर्स भी इंक्लूड हुई थी वहां पे, वो लोग भी आई प्रोटेस्ट करने के लिए। भारत किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत addressing the gathering in Haryana said that the agitation was a mass movement and will not fail। और भारत किसान यूनियन के लीडर ने कहा कि ये जो गैदरिंग है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक हमारा बहुत बड़ा मूवमेंट है और ये मूवमेंट फेल नहीं होगी। The two massive rallies held simultaneously were addressed by prominent farmer leaders spearheading the agitation, including Bharat Kisan Union's Rajewal President Balbir Singh Rajewal and Bharat Kisan Union's General Secretary Yudhvir Singh, apart from Mr. Tikait। तो मिस्टर तिकैत के अलावा उनकी प्रेसिडेंट बलबीर सिंह राजवल और जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह भी मौजूद थे। नेक्स्ट, यूक्रेन लुकिंग एट डिफेंस परचेज फ्रॉम इंडिया। Ukraine is looking to procure some military hardware from India in addition to efforts to deepen its presence in the Indian market, said Yuri Husiev, General Director of Ukroboronprom, the umbrella corporation of Ukraine state defense companies। तो यूक्रेन के स्टेट डिफेंस कंपनी के जनरल डायरेक्टर ने यह कहा कि यूक्रेन इंडिया के डिफेंस मार्केट से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की सोच रही है और वो यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखाएगी कि वो इंडियन मार्केट में आई थी इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने के लिए। सो दे आर थिंकिंग ऑफ परचेजिंग डिफेंस फ्रॉम इंडिया। द टू साइड्स विल डिस्कस अ रेंज ऑफ प्रपोजल टू टेक फॉरवर्ड bilateral cooperation at the bilateral working group meeting between the two defense ministers in April। तो अप्रैल में दो डिफेंस मिनिस्टर के बीच में मीटिंग होगी और प्रपोजल किया जाएगा कि वो लोग क्या डिफेंस चाहते हैं और उसका प्राइस क्या होगा। द यूक्रेनियन डेलीगेशन फॉर दिस would be led by the deputy defense minister। तो ये उनकी जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है वो ये डील कामयाब करेगी। नेक्स्ट, अफगानिस्तान गेट्स कोविशील्ड डोजेस। Afghanistan received a large consignment of COVID-19 vaccines from India on Sunday। A special Indian aircraft carrying 5 lakh doses of the Covishield vaccine from Mumbai reached Kabul, where officials of Afghanistan's health ministry took charge of the consignment। So इंडिया से 5 लाख डोजेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन काबुल भेजा गया, अफगानिस्तान भेजा गया। द इंडिया मेड वैक्सीन इज द फर्स्ट टू रीच अफगानिस्तान एज अ कंट्री बैटल्स द पैंडेमिक। तो अफगानिस्तान में अभी भी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, लोग उसके साथ बैटल कर रहे हैं और अब इंडिया भी हेल्प कर रही है और इंडिया ने 5 लाख डोजेस भेजी कोविशील्ड वैक्सीन का और अब अफगानिस्तान में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो लोग भी अब बेटर फेज में आ जाएगी। और ये फर्स्ट लॉट है इंडियन वैक्सीन का जो अफगानिस्तान तक पहुंचा है। द वैक्सीन मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी बीन सप्लाइड टू नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड द मालदीव्स इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स हर जगह पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच चुका है। नेक्स्ट, disinvestment will be squeaky clean। The government will adopt a squeaky clean process for the privatization of public sector enterprises as per the new policy unveiled in the budget, said Tuhin Kanta Pandey, the top finance ministry official entrusted with steering the disinvestment policy। So ये disinvestment policy क्या है? जब गवर्नमेंट अपना एसेट को लिक्विफाइड कर देती है, एसेट को कैश में करके पब्लिक सेक्टर्स या फिर उसको प्राइवेटाइज करके उसमें वो कैश सबमिट कर देती है, फंड कर देती है, तो उससे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, उसको बहुत ही स्क्विकी क्लीन प्रोसेस के तहत किया जाएगा। इसका मतलब जब ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगा, डिसइन्वेस्टमेंट चालू होगा, तो इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ऑफिशियल्स जो है उनको भी नहीं पता होगा कि कौन कौन से एंटरप्राइज से रिलेट कर रहे हैं। हर एक को बिड किया जाएगा और हर एक अननोन तरीके से बिड होगा, किसी को पता नहीं होगा कि कौन सा कंपनी क्या बिड कर रहा है। इट विल बी फेयर फॉर एवरीवन, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बड़ी कंपनी अगर बिड करे तो उसको फेवर मिल जाता है स्मॉल कंपनी के सामने। तो इसलिए सबको एनोनिमस रखा जाएगा, अननोन रखा जाएगा और वो बिड किया जाएगा ताकि किसी को पता ना हो कि वो कौन सी कंपनी है। तो ये सबके लिए फेयर होगा।
We are very clear this has to be squeaky clean process so that no one can question its credibility. Mr. Pandit told on the execution plan for the disinvestment policy that envisages the government exiting a large chunk of 439 central public sector enterprises in the country. So 439 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाएगा. तो इसके लिए इसे बहुत अच्छे स्क्वीकी तरीके से क्लीन प्रोसेस के तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि सबको पता चले कि इसकी क्रेडिटेबिलिटी क्या है. नेक्स्ट, men access mental health helpline more. 70% of callers to a mental health rehabilitation helpline launched in September 2020 by the Social Justice and Empowerment Ministry were men according to the internal report of the minister. So जो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर होती है मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब अगर आप स्ट्रेस या डिस्ट्रेस में हो या फिर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो ऐसे टेंशन में या स्ट्रेस में रहने से बहुत लोग बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं. बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत लोग कुछ भी कर सकते हैं. तो इसके वजह से ये सोशल हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया था जिसमें कॉल करने से वो आपको मदद मिलेगी, आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, आपसे बात की जाएगी. सो बात करके आपको एक अच्छे माइंडसेट में लाया जाएगा. सो इसमें देखा गया कि 70% जो कॉल आई है अब तक, 70% कॉलर्स मैन हैं. About 32% of those were reached out were students, और 70% मैन में से 32% स्टूडेंट्स लोगों ने कॉल किया था. स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही थी. द किरण हेल्पलाइन, ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो है किरण हेल्पलाइन और ये नंबर है. तो अगर आपको या आपके जानने वाले किसी को भी ये नंबर की जरूरत पड़े तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं. द किरण हेल्पलाइन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज of the ministry was launched on September 7th by Social Justice and Empowerment Minister Thwachand Gehlot. तो Thwachand Gehlot ने ये हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया था. From September 16, 2020 to January 15, the helpline received 13,550 new calls. So September 16 से लेकर January 15 तक 13,550 न्यू कॉल्स रिसीव की गई. उनमें से 70.5% मेल थी और 29.5% फीमेल्स थी. A total of 1,618 follow-up calls were fielded by the mental health professionals of the helpline. So देखा गया 1,618 follow-up calls mental health professionals के तरफ से भी की गई थी. The majority of callers, 75.5%, were in the age group of 15 to 40 years. 75% कॉल्स 15 to 40 years के बीच एज ग्रुप के बीच में जो लोग हैं उन लोगों ने किया था. और 18.1% वर ओल्डर एंड 40 इन द 41 to 60 ग्रुप, और 18.1% 41 से 60 ग्रुप के बीच तक कॉल आया था. नेक्स्ट, अ गैस बेस्ड इकोनॉमी is what India needs today. Prime Minister Narendra Modi on Sunday inaugurated several oil and gas-related infrastructure projects in Haldia, including GAIL's 348-kilometer Dhobi-Durgapur national gas pipeline and an LPG import terminal. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हल्दिया में बहुत सेवरल ऑयल और गैस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अनवील किया, इनॉग्रेट किया, जिसमें इंक्लूड है गेल का 348 किलोमीटर धोबी टू दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइंस और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल. He said these infrastructure projects would strengthen gas connectivity in eastern India and improve both ease of doing business and living. तो ये ईस्टर्न इंडिया में कनेक्टिविटी करेगी इंडिया के साथ गैस पाइपलाइन को, और ये बिजनेस को भी और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चलाएगी. नेक्स्ट, protest sweep across Myanmar, internet access restored partially. Tens of thousands of protesters poured onto the streets across Myanmar on Sunday in the biggest anti-coup rallies yet, as an internet blackout failed to stifle growing outrage at the military's ouster of elected leader Aung San Suu Kyi. तो Aung San Suu Kyi को डिटेन करने के बाद वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है, और यस्टरडे देखा गया कि टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ने वहां पे प्रोटेस्ट किया.
इंटरनेट फेलियर हो गया था, फिर भी ये प्रोटेस्ट को कोई रोक नहीं पाया. Some estimates put the number of protesters in Yangon at 1 lakh, and there were reports of large demonstrations in other cities condemning the coup that brought Myanmar's 10-year experiment with democracy to a crashing halt. तो यांगोन में 1 लाख पीपल ने प्रोटेस्ट किया, और भी बहुत सारी सिटीज में, म्यांमार के और भी बहुत सारी सिटीज में डेमोन्स्ट्रेशंस देखी गई. Next, US must lift curbs before Iran rejoins nuclear deal. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said on Sunday the US must completely lift sanctions first, followed by verification by Tehran before the Islamic Republic returns to its nuclear deal commitments. So, ईरान का ये कहना है कि अमेरिका को उन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस है उससे पहले कंप्लीटली लिफ्ट कर दिया जाए, सैंक्शंस को पूरी तरीके से हटा दिया जाए. उसके बाद तेहरान को जो कमिटमेंट करना है, जो अमेरिका चाहती है कमिटमेंट करने के लिए, न्यूक्लियर डील का कमिटमेंट करने के लिए, वो हर एक कमिटमेंट वो लोग करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो बाइडेन का कहना है कि पहले उनको कमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सैंक्शंस लिफ्ट कर दी जाएगी. तो अब दोनों अपने अपने जगह पे अड़े हुए हैं, जिद करके बैठे हुए हैं. सो अब देखते हैं कैसे हो सकता है. The 2015 landmark deal was been hanging by thread since former US President Donald Trump's decision to withdraw from it in 2018 and reimpose sanction on Tehran. So ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 को किया था, जब उन्होंने ये न्यूक्लियर डील से यूएसए को बाहर निकाल दिया और ईरान के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज कर दी गई. तो अब बाइडेन का कहना है कि आप लोग कमिट कीजिए, हम लोग सैंक्शंस को लिफ्ट कर लेंगे, उठा लेंगे. लेकिन ईरान का कहना है पहले आप लोग सैंक्शंस को लिफ्ट कीजिए, हम लोग कमिट कर देंगे. तो देखते हैं पहले कौन क्या करता है. नेक्स्ट, अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोब नियर्स मार्स. The first Arab interplanetary mission is expected to reach Mars orbit on Tuesday in what is considered the most critical part of the journey to unravel the secrets of weather on the red planet. So, अरब का पहला मार्स मिशन पहुंचने ही वाला है, जो जापान से लॉन्च किया गया था. तो अब वो रेड प्लैनेट की बहुत करीब चली गई है और ट्यूसडे में वो मार्स की ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाएगी. और ये मार्स का जो वेदर है उसके बारे में जितने भी सीक्रेट्स है उसको पता करेगी. द अनमैन्ड स्पेस प्रोब नेम्ड अल अमल, Arabic for hope, blasted off from the Japan last year, marking the next step in the United Arab Emirates ambitious space program. तो ये अनमैन्ड मतलब इसमें कोई इंसान नहीं था, ऑब्वियसली ये एक रॉकेट था, और ये स्पेस प्रोब का नाम दिया गया था अल अमल, जिसका मतलब है होप. और ये जापान से लास्ट ईयर को टेक ऑफ किया था और अब जाके वो मार्स के ऑर्बिट में एंटर करने वाला है. और ये यूनाइटेड अरब्स का पहला स्टेप है स्पेस प्रोग्राम में, और इसके बाद भी उनका और भी प्लान्स किया हुआ है, जैसे कि द यूएई हैज प्लान्स टू लॉन्च एन अनमैन्ड रोवर टू द मून बाय 2024 में मून में यूएई अपना अनमैन्ड रोवर लॉन्च करेगी, लैंड करवाएगी, एंड इज ऑल्सो आइंग फ्यूचर माइनिंग प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड अर्थ एज वेल एज स्पेस टूरिज्म. और अर्थ के बाहर और भी कई प्लैनेट्स में माइनिंग प्रोजेक्ट्स करने वाली है, मतलब वहां पे रॉकेट भेजेगी और वहां पे माइनिंग की जाएगी. और स्पेस टूरिज्म भी उनका एक प्लान है, स्पेस में टूरिज्म करवाना भी उनका एक प्लान है. तो देखते हैं हर एक प्लान कब तक कामयाब होता है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 8 फरवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ द मोर यू कुड ट्रस्ट योर सेल्फ, द मोर यू ट्रस्ट योर सेल्फ the less you compare yourselves to others. So, आप खुद के ऊपर जितने बिलीफ रखते हो, खुद के ऊपर जितने जितना बिलीव करोगे, आप खुद को उतना ही ज्यादा ट्रस्ट करोगे. और जब आप खुद को जितना ज्यादा ट्रस्ट करोगे, तब आप दूसरों से खुद को कम कंपेयर करो. क्योंकि हम लोग हमेशा खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि अरे यार इसने तो ये किया मैंने नहीं कर पाया, इसने ये किया मैंने नहीं कर पाया, ये कर रहा है मैं भी ये करूंगा. एक तरफ से अगर आप स्कूल्स में ये सब करते हो, कॉलेजेस में पढ़ाई को लेके करते हो, तो वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर कहा जाता है, वो सही है.
आप कॉम्पिटिटिव बनो, ये फर्स्ट आता है अगली बार मैं फर्स्ट आऊंगा, इसने इतना मार्क्स लाया अगली बार मैं इतना मार्क्स लाऊंगा, चलो ये कॉम्पिटिटिव नेचर है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि अरे ये काम कर रहा है मैं भी ये इससे ज्यादा ये काम करूंगा, अरे ये इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है मैं भी ऐसा बिजनेस करूंगा, ये सही नहीं है। आपको अपना फ्यूचर खुद के नजर से देखना चाहिए, दूसरों के नजर से नहीं। शायद उसने अपना बिजनेस अपने नजर से देखा हो और आपने वो बिजनेस अपने नजर से नहीं देखा, आप उसकी नकल करने जाओगे आप फेल हो जाओगे, वो पास हो जाएगा आप फेल हो जाओगे, बिकॉज ही नोज व्हाट टू डू बट यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो इसलिए खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करना। हम कैसे इंसान है, वो कैसा इंसान है, कंपेयर कभी काम नहीं आता। हम जैसे हैं वैसे हैं, खुद को खुद की तरह रखो, खुद के ऊपर बिलीव करोगे तो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट करोगे तो कंपेयर कम करना पड़ेगा। सो हमेशा टेक योर सेल्फ एज योर सेल्फ ओनली, किसी और की तरह मत बनो, खुद की तरह बनो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।